युवा योद्धा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, पूरे प्रदेश में किया जाएगा। कैथल में आज जो दूसरा दिन है, क्या कहेंगे? निरंतर ये कार्यक्रम हमारे पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। अब तक 12 जिलों में कार्यकर्ताओं की मीटिंग और युवा योद्धा सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। इसी तरीके से ये सिलसिला 22 के 22 जिलों में चलेगा। पार्टी के संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाने के लिए, नौजवानों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने के लिए ये मुहिम शुरू की गई है। पहले युवा जोड़ो अभियान के नाम से पूरे प्रदेश में दिग्विजय ने कार्यक्रम किए और अब युवा योद्धा सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। सर, अभी बताया आपने कि पाबंदी दी, जो भी व्यक्ति आगे भी चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को आपने उत्साह दिलाया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर? तैयारी किस तरह की कार्यकर्ता? अभी तो चुनाव दूर है। चुनाव से पहले हम अपने संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। सरकार की बेकायदगियां जो है वो लोगों के सामने लेकर के जा रहे हैं और इस तरह का माहौल प्रदेश में तैयार कर रहे हैं ताकि इन लोगों को कुर्सियों से घसीट करके लोग उतारने का काम करें। लगातार एक होने की जो चर्चाएं लगातार चल रही थी, इस पे विराम लगा दिया। उसके बाद अब एक एडीजीपी जो अभी सुसाइड कर गए हैं, उसके बाद वही नेता कहते हैं कि मर गया तो मर गया। कुछ ऐसी वीडियो मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। बटोरे में से हमेशा गोसे ही निकलते हैं, उसमें से कोई अच्छी चीज निकल सकती है क्या? चाहे उनके बेटे बोले, चाहे वो खुद बोले, वो हमेशा इसी तरह की तल्ख भाषा इस्तेमाल करते हैं और लोगों को बेइज्जत करने का काम करते हैं। आज 500 रुपए जो पेंशन बढ़ाई गई है, कैसे देखते हैं? क्योंकि गठबंधन सरकार ने 5000 करने का वादा किया था, आज 3500 तक पहुंचा। चौधरी देवीलाल द्वारा शुरू की गई। जननायक चौधरी देवीलाल जी ने जो बुढ़ापा पेंशन सम्मान पेंशन के रूप में 100 रुपए शुरू की थी, उसमें कोई कटौती नहीं कर सकता, उसमें बढ़ोतरी तो कर सकता है और निरंतर इसमें बढ़ोतरी होगी। आप ये निश्चित मान करके चलें, जो कोई कमी रही है उसे 5100 तक करने का काम भी हम ही करें। एडीजीपी के मामले में 15 आईएएस पर जो मुकदमा दर्ज किया गया, सीएम स्नैप सैनी पहले कह रहे हैं पहले जांच करेंगे फिर बख्शेंगे नहीं। तो अगर कोई और ऐसा मामला हो तो पहले भैया जी, एक एसआईटी का गठन हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। मैं सरकार के मुखिया से पूछना चाहूँगा, पिछले 7 दिन से किसी एक आदमी को आईओ ने बुलाया हो, किसी का बयान दर्ज किया हो, किसी को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया हो तो आप मुझे बताएं। पीड़ित परिवार को रोजाना झूठे आश्वासन दिए जाते हैं कि हम इंसाफ करेंगे, दोषियों को सजा देंगे। अरे देंगे कब भाई? दोषी तो अगले दिन आइडेंटिफाई करके बता दिए 15 लोग हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनको बुलाओ, इन्वेस्टिगेशन में शामिल करो, उन्हें सस्पेंड करो, उनको कानून के दायरे में सजा दो। करके शासन तंत्र पर सवाल उठाए आईपीएस की सुसाइड मामले में, तो जिस वक्त उन्होंने शिकायत दी थी 2020 में, उस वक्त वो सरकार का हिस्सा थे, तो उस वक्त शासन तंत्र का आप बताओ, इस तरह की कोई बेकायदगी उस वक्त हुई क्या? आपसे ही पूछ रहा हूँ मैं। शासन तंत्र का हिस्सा आप अरे बाबूजी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उस 4.5 साल में इस तरह की कोई बेकायदगी का एक उदाहरण दे करके बताएं तो सही आप मुझे। लेकिन सर, समस्या का समाधान तो जिक्र भी हो सकता था। उसमें जो सुसाइड नोट है उसमें जिक्र किया गया है कि बकायदा, और उस वक्त सरकार का हिस्सा थे। सरकार का हिस्सा थे तो यही अधिकारी आईजी अंबाला रेंज भी थे उस वक्त, आपको ध्यान होना चाहिए। सर, क्राइम की आपने बात की है प्रदेश में, तो प्रदेश हरियाणा की बात करें, 4थे नंबर पर जो आया है, रोज लूट डकैती की घटना, यानी कैसे देखते हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था? मैंने तो अभी आपके सामने खुलासा किया, कल ही मुझे एक शराब का बड़ा ठेकेदार मिला, उससे 4 करोड़ रुपए की फरोख्ती विदेशी टेलीफोन कॉल करके मांगी गई है। ये हालात तो कानून व्यवस्था के हैं। कभी इसको थ्रेट मिलती है, कभी इसके चाचा को मिलती है, कभी चुने हुए और दूसरे प्रतिनिधियों को मिलती है। सरकार कहती है हमने इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी, इनको तो एक गनमैन दे दिया। आपकी कोई सुरक्षा है क्या? आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी कोई सुरक्षा है क्या?
क्या है कोई गारंटी? बीजेपी का 1 साल का विकास देश में, और बीजेपी का 1 साल का विकास कहाँ तक हुआ? 1 साल भी हो गया। मैं तो कह रहा हूँ 1 साल सरकार है ही नहीं, सरकार का साल क्या हो गया? सरकार तो मस्त है और जनता त्रस्त है। आज प्रदेश का किसान की क्या दुर्गति है, आप मंडियों में जाकर के हालात देखें। ये कहते हैं हमने 24 फसलें एमएसपी प्राइस पर खरीदते हैं। एक फसल मुझे बता दें जो एमएसपी प्राइस पे बिक रही हो। कॉटन 1200 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती में बिक रही है। जीरी 600 क्विंटल रुपए प्रति क्विंटल की कटौती में बिक रही है। बाजरा 500 रुपये प्रति क्विंटल की कटौती में बिक रहा है। ये हालात किसान की फसल का है, उसको ना कोई समय पे उठान है ना भुगतान है। पहले हमारे शासन में जब हम शामिल थे 48 घंटे में किसान की पेमेंट उसके खाते में आती थी कि नहीं आती थी, और आड़ती को उसकी दामी भी मिलती थी। आज पूछ लो आड़ती को उसकी दामी मिलती है क्या, किसान को उसकी फसल का दाम मिलता है क्या? दावा भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि हम दावा करने से थोड़ा ही होता है भाई, रियलिटी लोगों से पूछो ना, लोगों से पूछो। लोग कहीं सड़क की मंडी पे गेट पे धरना दे करके बैठे हैं, कहीं जीरी के एक एक ढेरी के अंदर 3-3 तरह के मॉइस्चर निकाले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल रहेगा। आप आज दुष्यंत के साथ अपनी पूरी माँ के घर जाके आए थे, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ? हम उस परिवार के दुख में सांत्वना प्रकट करने के लिए उनके घर गए, उनकी सारी बात को सुना, समझा। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि इस मामले में इंसाफ हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो। जो भी दोषी लोग हैं, चाहे वो कितने ही बड़े प्रभावी लोग हैं, उनको कानून के दायरे में सजा मिलनी चाहिए। एसपी को हटाया गया, कैसे देखते हो? भाई मैंने कहा ना, हटाया है। किसी को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है क्या 7 दिन में? किसी आईओ ने किसी को बुला करके बयान दर्ज किए हैं क्या? ये उस परिवार की व्यथा है जो उन्होंने हमें बताई है।